प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज की क्लास है हम वहीं कंटिन्यू करेंगे जो हाइट एंड डिस्टेंस यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था। उसकी मैंने आप इससे पहले 3 टाइप पढ़ा चुका हूँ। तो आज हम 4th टाइप पढ़ेंगे। 4th टाइप का जो नाम मैंने दिया है 2 एंगल ऑफ एलिवेशंस फ्रॉम द 2 डिफरेंट पॉइंट। यानी यहाँ पे इस टाइप में क्या होगा बेटा कि किसी भी कोई मीनार या बिल्डिंग होगी जो भी हमारी, उसके डिफरेंट पॉइंट से, यानी एक पॉइंट यहाँ से तो 2 एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे। ठीक है, तो इस केस के अंदर जैसे एक एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा और दूसरा बीटा, तो इस केस के अंदर वो हाइट पूछ सकता है, डिस्टेंस वगैरह किसी भी तरह की वो क्वेश्चन कर सकता है आपसे। ठीक है, तो सिंपल है। इस टाइप में भी क्या करना है बेटा, जितने भी मैंने आपको बताया राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं, हर एक राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करना है और अननोन को फाइंड करना है इक्वेशन फॉर्म करके। तो चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपका देखो इस टाइप का कह रहा है, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. बेटा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है। ये कह रहा है कि एक मीनार है यानी एक टावर है, जिससे क्या होता है, जिसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन जब 60 डिग्री होता है, ठीक है ना, तो उसकी जो शेडो है ना, जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है घटकर, तो वो 40 मीटर ज़्यादा हो जाती है उसकी शेडो। ठीक है, तो हमें मीनार की यानी एल्टीट्यूड जो टावर है उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो चलो बेटा, हमने क्वेश्चन को रीडिंग करा तो मान लेते बेटा टावर ये रहा। ठीक है, और अगर जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, ठीक है, और जब ये घटकर हमारा कितने डिग्री हो गया बेटा, मान लो 30 डिग्री हो गया, तो इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इसे बी और सी और इसे डी। तो जो लेंथ है वो कितने मीटर और इंक्रीज हो जाती है शेडो की, है ना। यानी यहाँ अगर सन है तो उसकी शेडो मान लो पहले ये थी BC, है ना, उसके बाद में जैसे ये एंगल ऑफ एलिवेशन घटा तो उसकी शेडो 40 मीटर ज़्यादा और होगी। तो हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं बेटा, लेट कर लेते हैं कि हाइट क्या है टावर की, h है। तो देखो ज़्यादा इसमें मैं टाइम ना लेते हुए मैं ऐसी सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूँ। लेट AB रिप्रेजेंट करता है बेटा, रिप्रेजेंट्स टावर, ठीक है, टावर, और बाकी एंगल ऑफ एलिवेशन लेट कर लेते हैं। एंगल ऑफ पहला एलिवेशन ACB की वैल्यू कितनी है बेटा, 60 डिग्री है, और दूसरे ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ADB की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, वो है हमारे पास में 30 डिग्री। ठीक है ना। लेट हाइट ऑफ टावर की जो हाइट है AB, यानी जो AB है उसे हम मान लेते हैं H, और किस में बेटा, ये मीटर्स में है। ठीक है, इवन हमने यहाँ पे जो ये पोर्शन है ना DC, इस DC को भी हमने जो नाम दिया था इन्होंने वो 40 मीटर है। क्लियर है। अच्छा, बचा ये वाला पोर्शन, इसको हम x कंसिडर कर देते हैं। तो BC की वैल्यू को हम कंसिडर कर देते हैं x, बाकी सारे पैरामीटर मीटर में तो मीटर में। तो आपको ये लिखना है या नहीं लिखना है ये कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, बट सारा क्वेश्चन यहाँ से कराता हूँ मैं। तो देखो बेटा, हमें राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करना है। इन राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं बेटा, पहला ABC के बारे में, यानी ABC के अंदर बात करते हैं बेटा। क्लियर है। अगर ABC के अंदर जाए तो हमारे पास में ये भी अननोन है, ये भी अननोन है। अब इस केस में क्या करें, हमारी प्रायोरिटी ये वाला अननोन है, यानी तो हम उसको हम क्या करेंगे बेटा, न्यूमरेटर में रखा, और जो दूसरी क्वांटिटी है उसको हम रखेंगे डिनोमिनेटर में। अब रेशियो देखेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये tan बनता है, और tan किसके लिए बेटा, 60 डिग्री के लिए, यानी tan आपका 60 डिग्री। अब AB की वैल्यू क्या कंसिडर करी बेटा हमने, H, और BC क्या कंसिडर करा बेटा हमने, X, और tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है √3 होती है। इट मीन्स जो H की वैल्यू आ गई वो आ गई √3x आ जाएगी। बट हमें x तो चाहिए नहीं, है ना, हमें हाइट चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, जो x की वैल्यू है वो लिख सकते हैं हम h/√3। तो इन पूरी इक्वेशन को मैं फर्स्ट मान लेता हूँ। क्लियर है, यहाँ फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। अगेन अब हम बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे बेटा, इसमें ABD के अंदर। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा बेटा, ABD की बात करते हैं, ABD की बात करते हैं। अगर हम ABD की बात करें तो अननोन हमारे लिए वही है AB, और ठीक है, और जो थोड़ा सा हमें नॉन पार्ट पता है वो है हमारा ये वाला पार्ट DC, लेकिन ये पूरी साइड बेस बनेगी, यानी ये बनेगा BD। अब वही बेटा सिचुएशन देखो, यहाँ क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर ओवर क्या आ रहा है, बेस। इट मीन्स ये tan बनेगा हमारा, और tan कितने डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए। अब AB को तो हमने H कंसीडर करा है बेटा। अच्छा, BD क्या है बेटा, देखो BD है BC प्लस CD,
यानी हम लिख सकते हैं पूरा x+40। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x+40 और इसकी वैल्यू होती है 1/√3। देखो बेटा दोबारा देख लो, जो BD है ना बेटा, ये BC + CD, इट मीन्स x+40 है, इसलिए BD को मैंने डायरेक्ट लिख दिया x+40। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से बेटा ये आ जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x+40 डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब देखो बेटा x की वैल्यू यहाँ से देखें, यूजिंग फर्स्ट, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो यूजिंग फर्स्ट से अगर हम बात करें तो h, और यहाँ x के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं बेटा, h/√3 प्लस आपका 40 और ये √3 एज इट इज़। क्लियर है? हम इसका एलसीएम लेंगे यहीं की यहीं, तो क्या आ जाएगा बेटा, h+40 √3 और यहाँ आ जाएगा √3 और ये √3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा √3 3 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 3h और ये इक्वल टू h प्लस आपका 40 √3। तो h वाली टर्म को एक साथ लाएंगे तो 3h माइनस h इक्वल टू 40 √3। तो यहाँ बचेगा बेटा आपका बाकी पोर्शन, ये बचेगा आपका 2h बचेगा, है ना। देखो 3h में से 1h सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, 2h, और वहाँ आपका बचेगा 40 √3। तो हमें तो h फाइंड करना है, तो बेटा 40 जो मल्टीप्लाई में होता है वो टर्म सामने जाके डिवाइड में आ जाएगी। इट मीन्स जो x की वैल्यू आएगी बेटा वो 20 √3 मीटर में आएगी। हैंस हाइट ऑफ टावर हम क्या कह सकते हैं बेटा, हाइट ऑफ टावर कितनी हो गई, h इक्वल टू 20 √3, और लास्ट में हमें यूनिट लिखना जरूरी आवश्यक है। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। कुछ नहीं करना है, इस टाइप में भी यही करना है, जितने ट्रायंगल बनेंगे हमें उसका यूटिलाइज करना है। हर एक ट्रायंगल से एक इक्वेशन प्रिपेयर हो गई, और दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करने के बाद में जो हमारा रिजल्ट है, जो हमें फाइंड करना है, वो निकल कर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा, चलिए बच्चों, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है अ टीवी टावर्स स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। कह रहा है एक नहर के किनारे पे एक टीवी टावर वर्टिकली स्टैंड करता है, मतलब खड़ा हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। अब इसी नहर के अगर हम अपोजिट उस पर देखें किनारे पे, तो एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो दूसरे किनारे से, यानी जैसे ये टावर है और ये बीच में नहर है, तो यहाँ से तो एंगल ऑफ 60 डिग्री है ना, दूसरे किनारे से। कह रहा है फ्रॉम एनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट द, ठीक है, ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कह रहा है देखो यहाँ तक, देखो मान लो एक कैनाल है, मार्कर को आप समझो, तो यहाँ से तो टॉप का टावर का 60 डिग्री है, लेकिन इसी लाइन में थोड़ा आगे 20 मीटर की दूरी पे और हम जाते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो जाता है। तो कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। ठीक है, ये भी बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रखा है बुक का, हालांकि इसका डायग्राम दे रखा है, बट हमने डायग्राम जानबूझ के नहीं बनाया ताकि आपको डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस हो। मेन डायग्राम फॉर्मेशन हो जाती है तो क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो मान लेते हैं बेटा कि ये रहा बेटा आपका, देखो यहाँ सही से बना देता हूँ डायग्राम को। ठीक है, तो पास में बना देता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं बेटा ये आपका एक टीवी टावर है। ठीक है, यह टावर है नॉर्मली, और यहाँ से यहाँ तक कैनाल है। तो कैनाल से अगर इस कैनाल के दूसरे छोर पे देखें तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, और यहीं से अगर हम कितनी 20 मीटर की अगर हम दूरी पे जाते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बेटा वो कितना डिग्री हो जाता है, अब 30 डिग्री हो जाता है। तो ठीक है बेटा, ए बी, इस पॉइंट का नाम दे सकते हैं बेटा हम सी, और इसका नाम दे सकते हैं हम डी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम x मान सकते हैं, और जो टावर की जो हाइट है उसको हम h कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, इस हाइट को फाइंड करना है और ये विड्थ को भी कंसिडर करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ बेटा, लेट ए बी रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, रिप्रेजेंट, ठीक है, टीवी टावर। ठीक है, और जो हमारा ये बी डी या डी बी बोलो,
DV द कैनल, ठीक है। बस ज़्यादा कंसिडर नहीं मानते, बाकी मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ, क्या बेटा, लेट हाइट ऑफ टावर, जो टावर AB है उसकी हाइट को हम मान लेते हैं बेटा H मीटर मान लेते हैं, और जबकि जो BD है लेंथ ऑफ कैनाल है उसको हम X मीटर मान लेते हैं, और जबकि जो CD गिवन है तो वो हो गया हमारा 20 मीटर हो गया। क्लियर यहाँ तक? बाकी एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिख रहे हैं। मेन काम पे आ जाते हैं हम अपने, तो वही राइट एंगल ट्राइंगल यूज़ करना है। तो इन राइट एंगल, ठीक है, ट्राइंगल पहले बेटा ABD में जाते हैं, ABD के अंदर, ठीक है, यहाँ राइट एंगल है तो ABD के अंदर वही अपना पुराना फंडा कि जो हमें अननोन है उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, यानी AB अपॉन में, जो अभी तो ये भी अननोन ही है तो, लेकिन हम इसकी प्रायोरिटी बाद में रखते हैं। तो ये हो गया हमारा BD इक्वल टू हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर ओवर बेस का मतलब 10 होता है बेटा, तो 10 60 डिग्री, तो 10 आपका 60 डिग्री। AB को हमने क्या कंसिडर करा है बेटा H, और इसको हमने X कंसिडर करा है, और आपको पता है 10 60 की वैल्यू √3 होती है। नाउ अगर हमें H फाइंड करना है तो ये हो जाएगा बेटा अंडर में 3 × X, और अगर हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये आ जाएगा बेटा H अपॉन में √3, ठीक है बेटा। तो मैं दोनों इक्वेशनों को फर्स्ट कंसिडर कर लेता हूँ, आइदर इसको यूज़ करना है या इसको हम एक ही मान लेते हैं, ठीक है। अब अगेन जाएंगे हम इन राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें ABC की, यानी बड़े वाले की, AB और ये C की, तो हम जाते हैं बेटा ABC के अंदर जाते हैं। तो परपेंडिकुलर हमारे लिए अननोन है, तो AB अपॉन में, और जो बेस है हमारा पूरा का पूरा BC, ठीक है, इसमें थोड़ा पार्ट हमारा नॉन है। अब बेटा देखो BC जो है हमारा वो BD प्लस CD के इक्वल है, यानी X प्लस 20 के, ठीक है ना। और ये कितने एंगल के लिए हमारा 10 30 डिग्री। इट मीन्स AB को तो हमें बेटा H ही रखना है, और जो BC है उसको हम लिख सकते हैं बेटा X प्लस 20, यानी X प्लस 20, और ये आपको पता है अंडर में 3 होती है इसकी वैल्यू 1/, ठीक है। तो 1/√3 होती है हमारी 10 30 डिग्री की वैल्यू। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, यहाँ से आप आ जाओगे, आपके पास में ये √3H इक्वल टू हो जाएगा आपका X प्लस आपका 20। अगर आपको इस केस में अगर H फाइंड करना है तो आप X को एलिमिनेट कर दो, ठीक है, ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई है, ठीक है बेटा। और अगर आपको X फाइंड करना है तो H को एलिमिनेट कर दो। तो यूजिंग फर्स्ट बेटा हम क्या करेंगे, पहले X की वैल्यू रख देते हैं। X की वैल्यू H/√3, तो ये हो जाएगा बेटा आपका √3 हो जाएगा H, और यहाँ हो जाएगा बेटा X की वैल्यू H/√3, यानी H/√3 प्लस आपका 20 जैसा था वैसा की वैसा ही है। नाउ कैलकुलेट करते हैं सिंपली तरीके से इसको। तो ये √3, ये थोड़ा 3 साफ नहीं बन रहा बेटा, ठीक है, ये √3H इक्वल टू √3 एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, तो हो जाएगा 20 √3, और ये हो जाएगा आपका √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3H इक्वल टू H प्लस 20 √3। ये दोनों भाई हैं, तो 3H में से एक H इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब हुआ यहाँ आ गया बेटा 2H, और यहाँ आ गया 20 √3, तो H की वैल्यू आ गई बेटा 20 √3, और ये डिवाइड में चला जाएगा 2, यानी 10 √3 मीटर में बेटा, क्योंकि H हमने मीटर में कंसीडर करा है। तो H की वैल्यू तो हमारे पास में अवेलेबल हो गई है। नाउ हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है लेंथ ऑफ कैनाल की। तो देखो बेटा यूजिंग फर्स्ट जो X है वो है H अपॉन में √3, आप देख सकते हो क्लियरली X की वैल्यू है H अपॉन में √3 है। तो यहाँ हमने X फाइंड करा है हमने 10 √3, तो X के प्लेस पे डाल देंगे हम 10 √3 अपॉन में √3, तो यहाँ से X की वैल्यू आ जाएगी 10। क्लियर है बेटा। अब हमें यूनिट में लिखना है, अभी तो हम कैलकुलेशन कर रहे थे। तो जो हाइट आई है हमारी टावर की वो कितनी आई है बेटा, हैंस करके लिख देते हैं बेटा, हाइट ऑफ टावर कितनी आई बेटा, H इक्वल टू आई है 10 √3 मीटर, एंड लेंथ बोलो या यहाँ पे वो विड्थ है, ठीक है ना, विड्थ है, ठीक है ना, विड्थ
ऑफ कैनाल, ठीक है, वो कितनी आई है, वो x इक्वल टू आया बेटा हमारा 10 मीटर। क्लियर है बेटा। तो आई होप ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, यहाँ मैंने लेंथ ऐसी लिख दिया है, मैं इस तरीके से कंसीडर कर रहा हूँ, आप विड्थ भी कह सकते हो उसे। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन बेटा समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराता हूँ इस पे, ताकि आप इस टाइप को बिल्कुल अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर सको। और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं, पहले आप टाइप को डिटरमाइन करो कि कौन से टाइप है, उसको करने का मैंने बिल्कुल सिंपल तरीका बताया, वही हर किसी क्वेश्चन में वैसे ही अप्लाई करें। तो चलिए बेटा इसको नोट कीजिए। चलिए बच्चों, आपका जो अगला यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 3, हमारी जो इस टाइप का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले एनसीईआरटी बुक में भी हुआ करता था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में है, आपको अवेलेबल है। इवन ये सीबीएसई बोर्ड में 2004 में भी आ रखा है, और कई सारे बोर्ड एग्जाम्स में आ रखा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कहता है बेटा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस ए एंड द बी मीटर्स फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कह रहे हैं कि एक टावर है ना, एक टावर है, और इसके अगर बेस की बात करें तो इसके बेस में एक पॉइंट अलग और दूसरा पॉइंट अलग से, जो ए डिस्टेंस पे और दूसरा क्या है, पूरी बी डिस्टेंस पे है, तो उन दोनों के जो एंगल ऑफ एलिवेशन से वो हमारे क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हमें प्रूफ करना है द हाइट ऑफ द टावर इज अंडरवुड में ए बी है। क्लियर है बेटा, ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, और आपको ये मेथोलॉजी इसकी याद होनी चाहिए एक तरीके से, कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को फाइंड करना है। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इवन ये गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में भी क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा मान लेते हैं ये रहा हमारा एक टावर है। ठीक है, तो ए बी हमारा टावर है, और यहाँ से एक पॉइंट जो इसके बेस से ए डिस्टेंस दूरी पे, और यहाँ से दूसरे पॉइंट यानी ए बी, इसको हम क्या मान लेते हैं बेटा, सी, और इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, और यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस है फुट से ही, देखो इसकी लैंग्वेज समझना बेटा, ये जो डिस्टेंस दे रहा है वो दे रहा है पहले वाले पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मान लेते हैं थीटा है, और वो दूसरा क्या है भाई, दोनों कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो 90 माइनस थीटा। भाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है द सम ऑफ टू एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक को अगर हमने थीटा माना है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे याद करो बेटा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है दो एंगलों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। जैसे मानो एक हमारा 20 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा, आप क्लियरली बोलोगे 70 डिग्री, तो निकालेंगे 70 को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 20, तो वही तो लिखा बेटा, पहला थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा हो गया। अब जो इसकी हाइट है उसको मान लेते बेटा, हम कंसिडर कर लेते हम h मीटर है। क्लियर है, ये जो लेंथ है, डिस्टेंस है वो a, और इसी फुट से हमारी जो अगली डिस्टेंस है वो b है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो ये है हाइट टावर की वो कितना अंडरवुड में ए बी है। तो लेट कर लेते हैं बेटा थोड़ी सी बात, लेट ए बी बी द टावर है। ठीक है, एंड एंगल कौन सा बेटा, ए सी बी एंड एंगल ए डी बी आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये थ्योरी लिखने की आपको ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप पे नोट हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट कर देते हैं बेटा, लेट हाइट ऑफ टावर कितनी है बेटा, हाइट ऑफ टावर यानी जो हमने क्या मानी है बेटा, ए बी की जो वैल्यू है वो h मीटर है बेटा। ठीक है बेटा, और जो हमने बी सी की जो वैल्यू कंसिडर करी है वो बी सी है हमारी ए, एम लिख देता हूँ पर मीटर से समझ जाना, और जबकि बी डी जो है पूरी डिस्टेंस दूसरे पॉइंट की वो कितनी है बेटा, बी, और ये मीटर में। ठीक है, ये फालतू की बातें लिख दी मैंने। अब आते हैं मेन काम पे। तो इन वही बेटा अपना पुराना तरीका, इन राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने आपको बताया ना हर एक राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करना। में ए बी सी में जाते हैं पहले बेटा, तो ए बी सी की बात करते हैं, है ना बेटा। तो अननोन क्या हमारे लिए अभी, ए बी यानी ए बी अपॉन में दूसरा बी सी, तो ये बन रहा है बेटा आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी ये बन रहा है आपका tan थीटा के लिए। क्लियर है, तो अब हमें थीटा की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में h है और ये हमारे पास में a है, तो ये हो गया बेटा tan थीटा। और यहाँ से अगर आप h की वैल्यू फाइंड करो तो a टाइम्स ऑफ tan
थीटा। तो ये प्रिपेयर हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब हम जाएंगे नेक्स्ट ट्रायंगल ए बी डी के अंदर। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं बेटा हम, है ना। अगर हम पूरे राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी की बात करें, ए बी डी की, तो देखो अननोन हमारे लिए फिर वही हो गया हमारा ए बी, और जो दूसरा हो गया हमारे लिए बी डी। तो ये भी बन रहा है बेटा हमारा tan, ये बन रहा है हमारा 90 माइनस थीटा के लिए। आप गौर से देखो, यानी ये हमारा 90 है सामने, तो ये वाला एंगल कितना है बेटा 90 माइनस थीटा। नाउ ए बी हमारा h है, और जो बी डी है इसकी पूरी वैल्यू b दी है। tan 90 माइनस थीटा आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है बेटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपको बता देता हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ लिख देता हूँ मैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट ऑफ एंगल थीटा। तो हम लिख सकते हैं इसे tan 90 माइनस थीटा का मतलब हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा कॉट ऑफ एंगल थीटा। इट मीन्स यहाँ से जो h की वैल्यू आ जाएगी बेटा b टाइम्स ऑफ कॉट एंगल थीटा। ये बन गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। अब देखो बेटा, यहाँ तक तो हमारे क्वेश्चन में कॉमन करते हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन के अंदर। क्या है कि अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा वेरिएबल हम रख नहीं सकते, क्योंकि हमें ए बी की फॉर्म में लेके आना है, तो क्या कर सकते हैं बेटा हम इन दोनों इक्वेशनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस यही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड। और आपको पता है बेटा मल्टीप्लिकेशन का मतलब कैसा होता है हमारे इक्वेशन को, राइट साइड को राइट साइड से, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पे हमने दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा है, h इंटू एच हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा a tan ऑफ एंगल थीटा, और उधर रहेगा b कॉट ऑफ एंगल थीटा। और देखो यहाँ से बेटा हो गया h स्क्वायर वैल्यू हो गई। a b को हम थोड़ा आगे रख लेते हैं। आपको पता है बेटा tan थीटा तो ऐसे ही रखा, tan का रेसिप्रोकल होता है cot, तो हम लिख सकते हैं cot को 1/tan ऑफ एंगल थीटा। ये भैया भैया दोनों कैंसिल हो गए, तो h स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास में ab। लेकिन हमें तो h चाहिए हाइट, तो इस सामने वाले पे जाके रूट चढ़ जाएगा। हालांकि यहाँ पे प्लस माइनस आना चाहिए, लेकिन क्योंकि हाइट है, हाइट ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो मैं माइनस साइन को वैसे इग्नोर करके चल रहा हूँ। तो हैंस द हाइट ऑफ टावर इज h इक्वल टू अंडरूट में ए बी। प्रूव्ड हो गया बेटा। अच्छा एक और बात बता दो तो बेटा एनसीईआरटी जो बुक है उसके अंदर सेम क्वेश्चन में a और b की वैल्यू दे रखी है, शायद समथिंग 6 और 9 दे रखी है ना। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से 16 या 15 में से क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस अगर वहाँ पे आप वैल्यू रखोगे, वहाँ पे उसने हाइट को 6 प्रूव कराया है। जब मैं एनसीईआरटी की पूरी बुक का जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कराऊंगा आप वहाँ पे देख लेना, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखना, बिल्कुल सेम पैटर्न में उस क्वेश्चन को करेंगे, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, नोट कीजिए आप इसे। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 इसी टाइप का। कह रहा है कि a 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कह रहा है कि एक 30 मीटर जो ऊंची बिल्डिंग है उससे कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा हुआ है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है। क्लियर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, ठीक है, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। यानी जब बच्चा क्या करता है कि जैसे ये बिल्डिंग है, पहले यहाँ से है, तो वो अगर हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो वो फिर बिल्डिंग की तरफ जाता है तो बेटा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। तो वो कह रहा है कि बिल्डिंग की तरफ जाने में उसने कितनी डिस्टेंस को कवर करा है, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। तो चलिए बेटा फटाफट सॉल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन भी बेटा बोर्ड में कई बार आ रखा है, एनसीईआरटी बुक का भी है, ठीक है। तो मान लेते हैं बेटा ये हमारी पूरी की पूरी क्या है, एक बिल्डिंग है, ठीक है। और जो बच्चा है उसकी हाइट, ये रहा हमारा बच्चा मान लेते हैं, ठीक है। जो लड़का है वो कितना है हमारा 1.5 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर वो देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटा उसका, ठीक है, 30 डिग्री होता है पहला। और वो थोड़ा सा मतलब यहाँ तक मान लो इतनी दूरी पे आया, तब वो देखता है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़कर कितने डिग्री का हो जाता है बेटा 60 डिग्री का हो जाता है। तो उसने ये डिस्टेंस कितनी कवर करी ये पूछा है क्वेश्चन में। और चलो ये हमें पता नहीं है तो हम इसको y कंसिडर कर लेते हैं। तो जो बिल्डिंग है बेटा वो a से लेकर b, ठीक है, ये पूरी है, ठीक है,
या हम क्या कर देते हैं बेटा, इस पॉइंट को ए बी मान लेते हैं और बिल्डिंग को पूरी ए, ठीक है ना, ए मान लेते हैं, ये हमारा पी है और ये बिंदु क्यू मान लेते हैं, ए बी, और ये हो जाएगा सी आपका, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्लियर है आपका? ठीक है, तो पूरी बिल्डिंग क्या है बेटा, ए क्यू हमारी बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको पता है बेटा बिल्डिंग की हाइट इन्होंने दे रखी है, वो दी है इन्होंने बेटा 30 मीटर। क्लियर है? लेकिन आपको पता है कि अगर मैं इतने वाले पोर्शन की हाइट निकालूं, यहाँ से यहाँ तक ए बी की हाइट निकालूं, तो वो क्या होगा, ये भी पोर्शन हमारा 1.5 मीटर ही होगा, है ना। तो अगर मेरे को इतने पोर्शन यानी ए बी की वैल्यू चाहिए तो मैं 30 में से 1.5 मीटर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मैं बस थोड़ी सी थ्योरी लिख देता हूँ ताकि आपको जानकारी हो। लेट ए क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, रिप्रेजेंट, ठीक है, बिल्डिंग, और जो सी जो है सी पी है, सी पी द बॉय, ठीक है। बाकी कहानी हम लिख देते हैं बेटा, लेट कर लेते हैं बेटा हाइट या डिस्टेंस पूछे ना उसने बेटा, लेट मान लेते हैं जो जो है क्या कहते हैं, लेट कर लेते हैं जो पूरी बिल्डिंग की हाइट है यानी जो ए क्यू है वो कितनी गिवन है, इन्होंने 30 मीटर है, ये गिवन है। और जबकि जो डिस्टेंस ट्रेवल है, डिस्टेंस ट्रेवल करिए बेटा, ट्रेवल ये मान लेते हैं सी डी, इसकी वैल्यू x मीटर है, और जबकि बिल्डिंग से किसी दूसरे पॉइंट की यानी बी डी की वैल्यू कितनी है बेटा, y मीटर है। क्लियर है बेटा? अब यहाँ देखो बेटा आप एक चीज़, सी पी इक्वल टू होगा हमारा बी क्यू, और इन दोनों की वैल्यू होगी 1.5 मीटर। लेकिन हमें निकालना है बेटा ए बी, तो बेटा ए बी क्लियरली आपको दिख रहा है, ए बी क्या होगा, ए बी क्या होगा, पूरे ए क्यू में से मैं क्या घटा दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ बी क्यू, यानी ये होगा बेटा हमारा ए क्यू माइनस आपका क्या आ जाएगा, ये बी क्यू। तो ये हो जाएगा ए बी की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी बेटा इसकी, क्योंकि ज़रूरत है हमें 30 में से 1.5 मीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 28.5 मीटर। बस यहाँ तक अगर आप समझ में आ गया क्वेश्चन आपको। देखो पूरी हाइट कितनी दी है कि बिल्डिंग की 30 मीटर है, लेकिन हम ट्रायंगल का यूज़ करेंगे तो हमें तो सिर्फ ए से बी वाला पोर्शन चाहिए ना बेटा, ये वाला पोर्शन चाहिए हमें ए बी का परपेंडिकुलर के लिए। तो ए बी की वैल्यू आ गई 28.5 मीटर आ गई। ना अगर हम ट्रायंगल में जाएँ डिफरेंट ट्रायंगल के अंदर तो बात करते हैं कैसे। देखो भाई, इन राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें पहले, ए बी डी की, ए बी डी की बात करते हैं बेटा हम। तो ए बी डी के अगर अंदर आप देखो तो हमें बेटा ए बी तो नॉन है और हमें बी डी पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले मैंने आपको समझाया ना, जो अननोन होता है उसको हम टॉप मतलब न्यूमरेटर में रखते हैं, और जो नॉन है यानी ए बी उसको रखेंगे। अब देखो बेटा, बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये बनेगा आपका कॉट कितने डिग्री के लिए बेटा, 60 की डिग्री। बेटा क्वेश्चनों में आप ये रट्टा मत करो कि हर बार आप 10 यूज़ करोगे, आप अकॉर्डिंगली यूज़ करो, जो चीज़ आपको फाइंड करनी है उसको न्यूमरेटर में और जो गिवन है उसको डिनोमिनेटर में, जिसकी मतलब वैल्यू आपको पता है। तो वी डी को आपने क्या कंसिडर करा बेटा, वाई, और ए बी कितना निकाला बेटा अभी आपने 28.5, और कॉट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, देखो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो कॉट की कितनी हो जाएगी बेटा, 1/√3। तो इट मीन्स जो y की वैल्यू आ जाएगी 28.5 डिवाइडेड बाय √3। चलो बेटा इसको ऐसे ही रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं इसे, ठीक है। नाउ अगेन जाते हैं हम इन ट्रायंगल, अब मैं राइट नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए बी सी की बात करते हैं, ए बी सी। अगर हम ए बी सी त्रिभुज के अंदर ट्रायंगल में जाएं तो हमें ए बी तो पता है लेकिन बी सी हमें पूरा नहीं पता, तो यहाँ लिख देते हैं बेटा बी सी अपॉन में ए बी, और ये इक्वल टू होगा हमारा कॉट आपका 30 डिग्री के लिए। क्लियर है? देखो भाई हमने क्या लिखा पहले, बी सी यानी बेस और फिर परपेंडिकुलर। बी सी की वैल्यू क्या है बेटा, देखो बी सी यहाँ से यहाँ तक बी सी है, देखो ये पूरा हमारा क्या है बेटा, यहाँ से यहाँ तक बी सी है, तो बी सी होगा बी डी प्लस आपका डी सी यानी एक्स प्लस वाई। तो बी सी की वैल्यू लिख सकते हैं बेटा मैं एक्स प्लस वाई अपॉन में ए बी, तो 28.5 है ही है, और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो कॉट उसका रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा √3/1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आ जाएगा बेटा x प्लस वाई आपका आ जाएगा, ये 28 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 28.5 इंटू √3। हमें क्या फाइंड करनी है बेटा, डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल करी है बच्चे ने, तो वो है हमारी x। तो इसका मतलब उस इक्वेशन में आप देखो y का हमारा कुछ काम नहीं है, जिसका काम नहीं होता उसको बस हटा दो उसकी वैल्यू के। तो यूजिंग आप इसको तो कंसिडर कर सकते सेकेंड,
यूजिंग फर्स्ट। अगर हम फर्स्ट से देखें बेटा y की वैल्यू कितनी है 28.5 अंडर में 3 है, तो यहाँ पे लिखा बेटा मैंने x प्लस 28.5 अपॉन में √3 और उधर है बेटा 28.5 इंटू √3। चलिए बेटा उधर ले जाते हैं इन्हें कैलकुलेशन करने के लिए। 28.5 इंटू √3 माइनस 28.5 और अपॉन में √3। तो 28.5 तो कॉमन है बेटा, इस कॉमन को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और इधर एलसीएम ले लेते हैं, इधर कुछ नहीं तो ब्रैकेट 1 यूज़ कर लेंगे, तो आ जाएगा 3 और ये बचेगा हमारा 1 और ये बचेगा हमारा अंडर में 3 हो जाएगा। क्लियर बेटा। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास में 28.5 इंटू 2 और अपॉन में √3। आप याद करो मैंने बताया था अंडर वाली टर्म को डिनोमिनेटर में नहीं रखते, इसलिए हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। देखो इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 28.5 का 2 टाइम्स करना हमें, तो ये हो जाएगा आपका 57 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो 57 हो जाएगा आपका ये, ठीक है। और इसका रेशनलाइजेशन करेंगे हम √3 अपॉन में √3 इंटू √3। क्लियर बेटा यहाँ तक। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 57 अंडर में 3 और डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा बेटा 3 से 57 को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ देख लो बेटा, थोड़ा सा अगर आपको नज़र आ रहा है तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो बेटा 3 1 जा और बचेगा कितना 2, तो 3 कितने टाइम जाएगा 9 टाइम, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 90 अंडर में 3, ठीक है, मीटर में आएगा। हैंस डिस्टेंस वॉक्ड बाय बॉय इज कितनी बेटा x इक्वल टू 19 अंडर में 3 मीटर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसको नोट कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ इसका, ठीक है बेटा। चलिए बेटा प्लीज़ नोट कीजिए आप। अगला क्वेश्चन है इस टाइप का, वो है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी की बुक में भी ये क्वेश्चन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इस तरीके से बेटा क्योंकि इसका डायग्राम थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है, ठीक है ना, क्योंकि हम जैसे जैसे किसी के टूवर्ड्स जाते हैं तो एंगल बढ़ता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी ट्विस्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या ट्विस्ट है, हॉरिजॉन्टल शब्द का ट्विस्ट है, ठीक है। तो देखो बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं। कह रहा ए 1.5 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ बलून मूविंग विद अ विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर। बेटा ये ध्यान रखना, ये शब्द कह रहा है एक लड़की क्या करती है, एक हवा में एक हॉरिजॉन्टल लाइन में एक गुब्बारा उड़ रहा है, उसको देखती है जो ज़मीन से कितनी ऊंचाई पे बेटा 88.2 मीटर ऊंचाई पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो वो देखती है कि किसी भी क्षण उससे जो आंख का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है बलून से वो 60 डिग्री है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, और कुछ देर बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो जाता है घटकर। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस दौरान हमें बलून की डिस्टेंस निकालनी है, कितनी उसने ट्रेवल करी। तो देखो बेटा क्वेश्चन सिंपल है वैसे। मान लेते यहाँ पे गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है, मान लेते ये इस पॉइंट पे गुब्बारा उड़ रहा है और जो गर्ल है, ठीक है, वो क्या है, उसकी हाइट कितनी है बेटा 1.2 मीटर है। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल है और वो यहाँ से देखती है आँख का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो उसका 60 डिग्री है। लेकिन जो गुब्बारा है वो सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन में जा रहा है बेटा, ठीक है, वो इधर ही लाइन में ट्रैवल कर रहा है और वो जब आगे बढ़ जाता है विंड की वजह से जो भी है यहाँ पहुँचता है तो वो वहीं से देखती है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी मैं इसको भी आपको मूव कराना पड़ेगा इस बात को भी, ठीक है। तो जो अब एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना स्पॉट करती है, वो अब आती है वो 30 डिग्री है। यहाँ बेटा यही एक क्वेश्चन का ट्विस्ट था। देखो वो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो गुब्बारा है हमारा, यानी जो बलून है वो क्या कर रहा है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी वो इस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है ना। तो उसने कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल करा हमें ये फाइंड करना है। क्लियर है बेटा। यानी जब वो यहाँ से स्पॉट करती है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है, लेकिन जैसे बलून डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस होकर 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। देखो क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है इसीलिए उसी की आई से जो एंगल है वो रिड्यूस दिखाया है, ठीक है। हम किसी मीनार या टावर की तरफ मूव नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो यहाँ पे वो खुद मूव कर रहा है बलून है,
क्लियर है। तो अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल से जो हाइट दी है बेटा इन्होंने, है ना, पर वर्टिकली हाइट इन्होंने दी है 88.2 मीटर। क्लियर है बेटा। अच्छा, गर्ल्स की जो गर्ल है जो उसकी हाइट है 1.2, तो इसका मतलब ये हो बेटा 1.2 मीटर, ये भी हुआ हमारा। तो अब नाम देते हैं इनको बेटा, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, इसे बी, इसे सी कंसिडर कर लेते हैं। क्लियर है। और इस पॉइंट को क्या कर देते हैं बेटा हम, ए बी सी डी, और ये हो गया हमारा डी, और ये ई हो गया। ठीक है, ये पी और ये क्यू कंसिडर हम कर लेते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं बेटा। ठीक है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है यानी ऐसी अननोन है, इसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं बेटा, वाई कंसिडर कर लेते हैं। क्लियर है। और यहाँ से यहाँ तक जो सेम जो डिस्टेंस कवर करी है बलून ने, वो एक्स कंसिडर कर लेते हैं। क्लियर है। तो देखो बेटा, लेट सी पी रिप्रेजेंट अ गर्ल ऑफ हाइट 1.2 मीटर। क्लियर है बेटा। अब देखो यहाँ मैं मेन बात मैंने डिनोट कर दिया है। ठीक है, लेट डिस्टेंस क्या मान लेते हैं बेटा, लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून। ठीक है, क्या है बेटा वो, आप ए डी कहो या आप बी ई कहो, हमने क्या कंसिडर कर लिया, उसे एक्स मीटर कर दिया। और यहाँ से हमने क्या कर लिया बेटा, ये जो बी से लेकर सी डिस्टेंस है इसको ऐसे ही रैंडम हमने वाई मीटर कंसिडर कर लिया। क्लियर है आपको, है ना। अब यहाँ देखो बेटा क्या क्या चीज़ सिमिलरिटी आ रही है। यहाँ देखो सी पी इक्वल टू होगा हमारा ई क्यू, और इसकी वैल्यू होगी वही जो लड़की की हाइट है वो 1.2 मीटर है। क्लियर है। लेकिन हमें चाहिए बेटा इस ट्रायंगल के अंदर, अगर आप देखो डी ई सी के अंदर, तो हमारा ये परपेंडिकुलर बनेगा डी ई। तो डी ई की जो वैल्यू होगी बेटा वो कैसे निकलेगी, वो होगी बेटा इस पूरी डी क्यू की हाइट, है ना, में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ई क्यू की हाइट को, तो जो डी ई की वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी आपके पास 88.2 माइनस 1.2, और ये मीटर में। इट मीन्स ये जो वैल्यू आ गई आपके पास में, ये आ जाएगा बेटा आपकी सिर्फ 87 मीटर। क्लियर। बस यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो अब क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए अपने वही पुराने फंडे अप्लाई करते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, पहले किस में जाते हैं बेटा, पहले छोटे वाले को स्पॉट कर लेते हैं। ए बी सी के अंदर बात करते हैं, ए बी सी की बात करते हैं। ठीक है बेटा, अगर हम ए बी सी की बात करें तो ये क्या है बेटा, अच्छा इस डिस्टेंस को हम कुछ भी मान सकते हैं। अगर आपको ये हाइट मान लो, चलो इसे, ठीक है, वैसे हमने डी ई ले रखा है, इसे मानने की ज़रूरत नहीं है वैसे। तो ये भी हमारी क्या है बेटा, एक तरीके से ये हाइट भी कितनी होगी हमारी 87 ही होगी, क्योंकि इसके अपोजिट है ये। ठीक है, और ये भी 87 मीटर और ये भी मीटर। तो मैं यहाँ मैं लिख देता हूँ बेटा, ए और जो बी है वो डी ई की इक्वल है, और उसकी भी वैल्यू 87 मीटर ही है। क्लियर है बेटा। अब हम जाते हैं इस ट्रायंगल में, छोटे वाले में। तो हमें क्या पता है बेटा, ए बी तो हमें नॉन है, लेकिन हमें बी सी अननोन है। तो हम लिख सकते हैं बेटा बी सी अपॉन में ए बी, तो ये हो जाएगा देखो बेटा बेस ओवर परपेंडिकुलर, यानी ये हो जाएगा बेटा आपका कॉट 60 डिग्री। अब बी सी को हमने कंसिडर करा है वाई, ए बी अभी हमने 87 फाइंड करा है। कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/√3, क्योंकि tan 60 होता है √3, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर वाई की वैल्यू आप फाइंड करोगे 87 अपॉन में √3, ये हो जाएगी इक्वेशन आपकी फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक। नाउ अब हम बड़े वाले ट्रायंगल का यूज़ करते हैं, देखो इसका डी ई सी का। ठीक है ना। तो इन राइट ट्रायंगल लिख देता हूँ बेटा मैं, सिर्फ इन राइट ट्रायंगल डी ई सी, यानी ये 90 डिग्री है ना बेटा, तो डी ई सी की बात करते हैं, डी ई सी की। तो ये तो हमारे लिए नोन है और ये एक तरीके से अननोन है। ठीक है, तो हम बात करते हैं बेटा बेस कितना है, ई सी, यानी बेस को लिखा हमने न्यूमरेटर में, और जो नोन है यानी ये हो गया हमारा डी ई, और ये बनेगा अगेन बेस ओवर परपेंडिकुलर, यानी कॉट आपका 30 डिग्री। नाउ ई सी क्या है बेटा, ई से लेकर सी अगर आप जाओगे तो देखो बेटा ई बी है ना, प्लस बी सी, यानी इतने डिस्टेंस को हमने एक्स माना, इसको वाई, तो हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ
x प्लस वाई और डी ई कितना है बेटा 87। यहाँ से भी देख सकते हो डी ई 87 और ए भी 87 है। और ये कॉट 30 डिग्री की वैल्यू भी tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो उसका रेसिप्रोकल यानी √3/1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते बेटा हम, यहाँ से आ जाएगी इक्वेशन आपके पास में x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा अंडर में 3 × 87। ये बन गई बेटा आपकी इक्वेशन सेकंड। लेकिन हमें बेटा y का यहाँ पे कोई काम नहीं है, हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है x से, तो हमें यहाँ से y को एलिमिनेट करना है। तो इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से जो y की वैल्यू है यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो चलिए बेटा, यूजिंग फर्स्ट पुटिंग y इन सेकेंड में, तो बेटा क्या हो जाएगा x प्लस y की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा 87 अपॉन में ये हो जाएगा आपका अंडर में 3 और इक्वल टू हो जाएगा, ये 87 को आगे लिख दिया बेटा मैंने √3, तो उधर ले जाएंगे बेटा इसको, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन हो जाएगी इससे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो 87 अपॉन में √3, तो 87 बेटा कॉमन आउट है, तो पहले तो कॉमन आउट निकाल लिया और अब हम ब्रैकेट में यहाँ यूज़ करेंगे, इसके नीचे 1 है तो हो जाएगा 3 - 1 और अपॉन में आ जाएगा अंडर में 3। तो इट मीन्स ये हो जाएगा बेटा 87 × 2 और अपॉन में √3 और रेशनलाइजेशन कर देंगे बेटा हम इसका अंडर का, तो ये हो जाएगा अंडर में 3 अपॉन में यहाँ पे भी √3 × अंडर में 3, क्योंकि रूट वाली टर्म को हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं। थोड़ा सा स्पेस कम है बेटा, यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, देखो √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सिर्फ 87 × 2 × अंडर में 3 और यहाँ इसका आ जाएगी बेटा वैल्यू आपके पास में 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 87 को से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स और ये 9 टाइम्स और ये 2 अंडर में 3, यानी x आ जाएगा बेटा आपका 29 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 50 √√3 मीटर में। हैंस डिस्टेंस क्या आ गई बेटा, डिस्टेंस जो आ गई है वो आ गई है x इक्वल टू 58 अंडर में 3 मीटर, ठीक है। मार्कर में इंक थोड़ी कम है, अगर आपको बेटा दिख रहा है तो ये आंसर आया लास्ट में 58 अंडर में 3 मीटर, जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसने, गुब्बारे ने। क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये हमारी जो टाइप 4 थी इसके सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करें बार बार, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।